उसमें जमीन और आसमान का अंतर होता है। हम यहाँ पर यह भी जानने की कोशिश करते हैं कि बिल्डर जिस प्रकार से इन्हें कुछ औने पौने दाम पर इन्हें यहां से टरकाने की कोशिश कर रहा है, तो वह इन्हें कितने पैसे की ऑफर कर रहा है? हमें ज्यादा से ज्यादा 12.5 लाख का ऑफर कर रहा है, 12.5 का। और 12.5 में कोई घर नहीं मिलेगा। आज मेरी नौकरी है और मैं 3 बच्चे लेके जाऊंगा कहा। मैंने उसको बोला कि आप इसको तोड़ के अल्टरनेट हमको कहीं भी अकोमोडेशन यही एरिया में दे दीजिए, जो भी मेरा बच्चे और हम परिवार रह सके। आज 100 फुट का वो जगह 12.5 लाख में दे रहा है, तो 100 फुट के एरिया में कैसे कोई रह सकता है? एसआरए के रूल से ये बिल्डिंग 97 में जिसे खरीदा तभी उसने ये बिल्डिंग को देखा नहीं। ये मेरे घर को बोलता है इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जो कि बाकायदा पहले से ओनर से बाय किया हुआ सारा पेपर है। मैं ये चाहता हूं, मेरा एक रिक्वेस्ट है सभी नागरिक से, सभी जनता से, कि जो भी फैक्ट है उसको निकाल के हम लोग को घर प्रोवाइड किया जाए। ऐसे एसआरए में रूल में बीएमसी को स्पेशल एसआरए घोषित करना चाहिए, जो कि बिल्डर ने बहुत बड़ा इसमें एक क्राइम भी किया है, जो भी मैंने कंप्लेन भी लॉन्च किया है, लेकिन कोई एक्शन चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, कोई भी नगर संसद, कोई भी किसी ने नहीं लिया है। और आज हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, जो कि ऐसे पानी और लाइट बिना 5 दिन ब्लैकआउट में रह रहे हैं हम लोग, बिना पानी बिना लाइट का, कैंडल लाइट जला के हम लोग जी रहे। मेरे बच्चे का पढ़ाई में कितना रोक हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर हम यह भी बता देना जरूरी समझते हैं नेहा कि जिस प्रकार से अंजीरा कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो नाम आ रहा है, वह अंजीरा कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इस इमारत को परचेज किया था साल 1997 में, जिसके मालिक हैं अरविंद शर्मा। और अरविंद शर्मा साहब ने साफ तौर पर बृहन्मुंबई महानगर पालिका के सहायक मनपा आयुक्त के सामने इनके सामने वादा किया था इनका पुनर्वसन करने के लिए। और समय समय पर सरकारी संस्थानों ने उन्हें कहा भी था कि आप पहले रहिवासियों की वैकल्पिक व्यवस्था करें, उसके पश्चात आप इस इमारत को गिरा दें और उसके बाद नई बिल्डिंग खड़ी करें। लेकिन जब बात आई इनके पुनर्वसन की, तो साफ तौर पर वह मुकर गए और उनका यह कहना है कि हमने यह इमारत किसी आइनर कंपनी को बेच दिया, आइनर एंटरप्राइजेस को बेच दिया है। लेकिन सबसे दिलचस्प और हैरान कर देने वाली बात यह है कि आइनर की तरफ से आज तक इनसे कोई मुखातिब नहीं हुआ है। और बात की जाए उस कंसर्न डीड की, तो उस पर साफ तौर पर आइनर की जगह पर अपने किसी एम्प्लॉई का फोटो उन्होंने लगा दिया है और उन्होंने कहीं न कहीं बृहन्मुंबई महानगर पालिका को भी गुमराह करने का काम किया है। संजय, जिस तरीके से अभी तक इस बातचीत से ये तो साफ हो गया है कि बिल्डर की दादागिरी है। यहाँ पर औने पौने दामों में कोशिश करके यहाँ पर लगातार कोशिशें की जा रही है। पहले भाव बताया गया कि इतने में हम आपके फ्लैट को खरीदेंगे। जब लोगों ने इनकार कर दिया तो अब ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं कि खुद वो छोड़ के चले जाए। जब किसी को अपनी जिंदगी जाने का डर रहेगा तो कोई भी छोड़कर जा सकता है। तो हालात बनाए जा रहे हैं। पहले वो मजबूरन इस घर में रहते हैं, फिर बिजली काट दी जाती है, पानी काट दिया जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं बद से बदतर स्थिति है इस समय इन तमाम लोगों के सामने। लेकिन हम चाहेंगे कि आप और लोग जो वहां पर मौजूद हैं उनसे पूछने की कोशिश करें कि ना सिर्फ अगर बिल्डर की तरफ से दादागिरी की जा रही है तो प्रशासन की क्या जिम्मेदारी बनती है, हमारे सांसद की क्या जिम्मेदारी बनती है, विधायक की क्या जिम्मेदारी बनती है। जब उनसे अपनी दरख्वास्त लेकर, अपनी परेशानी लेकर ये लोग पहुंचे मिलने के लिए, तो क्या उन्होंने मुलाकात की? क्या इनकी परेशानी सुनी? क्या उन्हें कोई आश्वासन दिया? क्या कुछ उन्होंने कहा? बिल्कुल, हम आपसे जानना चाहते हैं, जनप्रतिनिधियों की यदि बात करें तो यदि इस मामले को लेकर जब आप उनके पास गए तो उनके तरफ से क्या भूमिका आपने देखी? हमने तो कोई भूमिका ही नहीं देखी। वो कुछ करना ही नहीं चाहते, हमको हैरान परेशान करके निकालना चाहते हैं। अब तक आप किन किन जनप्रतिनिधियों के पास गए? सांसद के पास गए थे, विधायक के पास गए थे, रमेश ठाकुर साहब के पास गए थे जो यहाँ के विधायक हैं? सबके पास गए थे हम लोग। राम बारोट जी के पास भी गए थे, रमेश सिंह के पास भी गए थे, सबके पास गए थे। कोई तरफ से हमको कुछ न्याय नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल, साफ तौर पर आपने सुना होगा तमाम जो नेता हैं नेहा, वह अपनी अपनी साल 2014 की चुनावी तैयारी में लगे हुए हैं और जनता जो है वह पूरी तरीके से आहत है। सूबे के मुख्यमंत्री साहब समय समय पर यह कहते हैं कि हम तमाम जो जर्जर हालात में जो इमारतें मुंबई है आर्थिक राजधानी में, हम उसका पुनर्वसन करेंगे और सबसे पहले उसमें रहने वाले लोगों को एमएमआरडीए द्वारा बनाई गई जमीन में अल्टरनेटिव अकोमोडेशन के तहत उनको शिफ्ट करेंगे, उसके बाद उनका रिहाब किया जाएगा। लेकिन ऐसा यहाँ होता कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। साफ तौर पर जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की जो इमारतें हैं, लगातार इसके छज्जे वह गिरते नजर आ रहे हैं और यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि किसी भी पल यहां कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि वह अपनी बात किस प्रकार से रखना चाहते हैं। आपका नाम बताइए। आपका? मेरा नाम भारती है जी। मारू नाम भारती के पारेख। बताएं आप कितने साल से यहाँ रहते हो?
32 साल हो गया। आप ये बताइए, आज आप जो अपने घर में अपने परिवार के साथ रह रहे हो, किस प्रकार से जिंदगी व्यतीत कर रहे हो? परेशानी से ही। पानी नहीं है, लाइट नहीं है, बहुत परेशान होते। अकेले है, 60 साल के है, कैसे पानी भरे नीचे से, लाइट के बिना कैसे रहे? आप लोगों से ये हम पूछना चाहते हैं, हर 5 साल के दौरान चुनाव आता है, आप लोग बताइए कि आप लोग वोट करते हैं? आप हाथ उठा सकते हैं, बता सकते हैं? यदि आप वोट करते हैं तो क्या आपने उन तमाम जिसको आप वोट देते हैं उनसे आपने अपनी शिकायत शेयर करने की कोशिश करी है? उन्होंने राम बारोट जी को हमने शिकायत की है, मगर वो बोलते हैं कि अभी आप जो है लेन देन का और उनका जो आपका लुकआउट है, आप जो आपके हिसाब से जो भी करना है वो उनके साथ में बात करके आप करो जो भी करना चाहते हो। मगर लेन देन के पास हम लोग गए, उन्होंने क्या है अभी 43 रूम जो है ना खरीद के रख दिया है, उसका दरवाजा खिड़की सब तोड़ के ऐसे रख दिया, पूरा बिल्डिंग का घान बना दिया है। पानी के टंके के तो देखे आप तो टाइफॉइड